जय श्री राम मित्रों। जब मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब इस अद्भुत चौपाई का जाप कर लो। प्रिय मित्रों, सारे कष्ट पल में समाप्त होते हैं। प्रिय मित्रों, उस अद्भुत चौपाई का नाम हम बताएंगे। उससे पहले आपको हम आज हनुमान जी के किस्से भी सुनाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। अद्भुत और चमत्कारिक किस्से प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी के सुनिए। उसके बाद से इस चौपाई का जाप करके आप जीवन में सारे संकट से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी के किस्से आप सभी ने सुने होंगे। आप सबने हनुमान जी के बचपन से यह किस्सा भी तो सुना होगा कि एक बार हनुमान जी सूर्य को फल समझने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहे थे। वे सभी देवताओं को देखकर और पृथ्वी पर आक्रांत होकर घबरा जाते हैं कि यदि हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया तो क्या होगा। प्रिय मित्रों, इस कारण से हनुमान जी को रोकने के लिए विश्व के राजा इंद्रदेव ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार किया, जिसके झटके से हनुमान जी निषेध पृथ्वी पर गिर जाते हैं। प्रिय मित्रों, क्योंकि हनुमान पवन पुत्र हैं, इसलिए पवन देव को क्रोध में आने की वजह से समस्त संसार में हाहाकार मच जाता है। पहली बात करते हैं सूर्यदेव की। प्रिय मित्रों, सूर्यदेव ने हनुमान जी को आशीर्वाद के साथ अपना तेज का सोनवा हिंसा देते हुए कहा कि जब हनुमान के अंदर शास्त्रों के अध्ययन को ग्रहण करने की शक्ति आ जाएगी, तब वह स्वयं हनुमान जी को शास्त्रों के अध्ययन कर देंगे, जिसके बाद वो संसार के सर्वज्ञाता और शास्त्र ज्ञानी बनेंगे। उसके बाद यक्षराज कुबेर ने भी एक विशेष वरदान दिया। कुबेर ने कहा कि किसी भी युद्ध में हनुमान जी के ऊपर किसी भी अस्त्र से झटका दिया जाए, उसका हनुमान जी के ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है किसी भी शस्त्र का। हम बता दें, यहाँ तक कि किसी समय मेरा और हनुमान जी का भी युद्ध हो गया तो मेरा गधा भी हनुमान जी का कुछ नहीं कर सकता है। हनुमान जी को बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली देवता माना जाता है। हनुमान जी को यमराज ने वरदान देते हुए कहा कि यह बालक हमेशा ही मेरे दंड से दूर रहेगा, यानी कि अमर रहेगा, और कभी भी किसी भी बीमारी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, हनुमान जी की आराधना करने से लोगों के कष्ट भी खत्म होने लगते हैं। प्रिय मित्रों, देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि इस बालक पर मेरे अस्त्रों का भी कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रिय मित्रों, इसी के साथ कोई भी मुझसे वरदान में प्राप्त किए हुए अस्त्रों से हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अर्थात कोई भी अस्त्र उनको नहीं मार सकता है। वहीं देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भी एक खास वरदान दिया। हनुमान जी को वरदान देते हुए देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने कहा कि मेरे बने हुए किसी भी शस्त्र और आपका, यानी कि मेरे बने हुए किसी भी शस्त्र से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अर्थात हनुमान जी को कोई अस्त्र शस्त्र नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह निरोगी और अमर रहेंगे, उन्हें कोई नहीं मार पाएगा। प्रिय मित्रों, इंद्रदेव ने भी वरदान देते समय कहा कि आज के बाद बालक पर मेरे वज्र का कोई ऐसा नहीं, यानी कि कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात मेरे वज्र से भी आपका वध नहीं किया जा सकेगा और आप कहीं भी किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं, अर्थात कि वह एक पल पताल में लोक तो दूसरे पल में स्वर्गलोक पहुंच सकते हैं, और वहीं तीसरे पल में वो परलोक भी पहुंच सकते हैं। प्रिय मित्रों, वहीं जल देव यानी कि वरुण देव ने भी उन्हें खास वरदान दिया है।
वरुण देव ने कहा कि उनकी आयु 10,000 यानी कि 1,00,000 वर्ष की हो जाएगी तो भी उनकी मेरे पास और जल के बंधन से मुक्त रहेंगे प्रिय मित्रों, और इससे उन्हें कोई भी मृत्यु से जुड़ी हानि नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने भी उनको दीर्घायु का आशीर्वाद दिया है। ये भी कहा है ब्रह्मा जी ने कि किसी भी युद्ध में इस बालक को कोई भी नहीं हरा पाएगा। किसी भी प्रकार के भ्रमदंड पर यानी कि भ्रमदंड का उन पर कोई भी असर नहीं हो पाएगा, ना ही उनसे हनुमान का वध किया जा सकेगा। यानी कि जो भी हनुमान जी से युद्ध करेगा वह पराजय निश्चित होगा। प्रिय मित्रों, वह अपनी इच्छा से ही किसी का भी रूप धारण कर पाएंगे, पल भर में जहाँ जाना चाहेंगे वहाँ जा पाएंगे। इन सब के साथ यह वरदान भी दिया कि उनकी गति उनकी इच्छा के अनुसार तेज या धीमी हो सकेगी। उनका कद जितना वो चाहें यानी कि जितना वो चाहते हैं बड़ा हो जाएंगे और जितना वो चाहते हैं छोटा हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, जितनी शक्ति वह अपने अंदर समाना चाहेंगे समा पाएंगे। माता सीता ने भी बहुत ही जबरदस्त वरदान दिए हैं। हनुमान जी को वरदान देते हुए माता सीता जी ने कहा, यह बात तब है कि जब श्री राम और माता सीता का मिलन हुआ और उसके बाद जब वह हनुमान जी से भेंट हुई तब माता सीता ने अशोक वाटिका में हनुमान जी को अमर होने का वरदान भी दिया था। यानी कि माता सीता जी ने भी भगवान श्री राम भक्त प्रभु हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। भगवान राम ने उनको अपनी इच्छा के अनुसार सबसे बड़ा राम भक्त बोलने का वरदान भी दिया था। प्रिय मित्रों, रामायण में यानी कि रामायण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि राम भगवान ने भी हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया है। और प्रिय मित्रों, 108 बार इस चौपाई से श्री हनुमान जी को स्वयं भक्त के कार्यों को सिद्ध कर देते हैं। यह चौपाई बहुत ही विलक्षण व शक्तिशाली है, ऐसा राम जी ने कहा है। प्रिय मित्रों, यह दिव्य चौपाई का प्रतिदिन 108 बार पाठ करने से भूत बाधा, कलह कलेश बाधा, तंत्र बाधा, संकट, मसान बाधा, वशीकरण, सम्मोहन, नकारात्मक बाधा, कार्यों में रुकावट आदि बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। प्रिय मित्रों, वह चौपाई कुछ इस प्रकार है। कौन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। प्रिय मित्रों, इस चौपाई का जाप करने से सारे कलह कलेश भी तुरंत दूर हो जाते हैं।